हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों, इस जावा स्क्रिप्ट के कोर्स में आज हम लेक्चर नंबर 11 देखने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एग्जिस्ट नहीं किया हो तो फटाफट चैनल पर जाकर इस प्लेलिस्ट को एग्जिस्ट कर लीजिए। और दोस्तों, यहाँ से प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सारे दोस्तों को इस प्लेलिस्ट को शेयर कर दीजिएगा, ताकि वह भी जावा स्क्रिप्ट के कोर्स को इजीली सीख सके। ठीक है दोस्तों, आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम सीखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर। तो दोस्तों, हम लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं हम अपने बीएस कोड पर। सबसे पहले दोस्तों, हम अपनी एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं lecture11.js नाम से। ठीक है दोस्तों, हमने lecture11.js नाम से एक फाइल क्रिएट कर ली है। इसमें अपने इंडेक्स में हम अपना पाथ दे देते हैं 11 का, ताकि हमें एरर देखने को ना मिले। ठीक है दोस्तों, हमने js11.js मतलब lecture11.js नाम की एक फाइल क्रिएट कर ली है। इसमें आज हम सीखने वाले हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। तो ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम इसमें मैं आपको बता दूं कि दोस्तों, इफ यह एक इफ स्टेटमेंट में हम जो भी कंडीशन लिखेंगे, यदि वह ट्रू होगी तो यह कंडीशन चलेगी, अन्यथा यदि फॉल्स हो जाएगी तो हमें आंसर फॉल्स मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो भी हम कंडीशन लिखेंगे उसका ट्रू होना यदि ट्रू होगी तो हमारी कंडीशन चलेगी, अन्यथा हमारा इस के आगे जो भी हम इस कोड में जो भी हम लिखेंगे वह चलेगा। और यदि इस इफ की जो भी कंडीशन है वह फॉल्स हुई तो यहाँ का जो स्टेटमेंट है वह नहीं चलेगा। तो ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम इस लॉजिकल ऑपरेटर्स में एंड ऑपरेटर्स की बात करेंगे। दोस्तों, एंड ऑपरेटर्स का सिंबल कुछ इस प्रकार होता है। ठीक है दोस्तों, इसे हम कमेंट आउट कर देते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, हम एक लेट वेरिएबल्स लेते हैं, जिसमें हमने ए वैल्यू में 10 असाइन ए वैल्यू में हमने 10 असाइन किया है। उसके बाद हमने लेट का एक और वेरिएबल लेट वेरिएबल लिया है, जिसमें हमने बी में 11 असाइन किया है। ठीक है दोस्तों, हमने लेट और लेट ए भी दोनों हमने वेरिएबल लिए, जिसमें हमने वैल्यू असाइन कर दी है। उसके बाद हम दोस्तों एक इफ कंडीशन लिखेंगे। दोस्तों, इफ कंडीशन लिखी, जिसमें हमने स्टेटमेंट में लिखा, इसके अंदर हम जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे वो यदि ट्रू होगा तो आगे अपना कोड आगे रन होगा, और यदि इसमें जो भी हम कंडीशन लिखेंगे वह यदि फॉल्स हुई तो हमारा कोड नहीं चलेगा और फॉल्स हमें रिटर्न में आ जाएगा। तो हमने इसमें कंडीशन लिखी ए इज ग्रेटर लेस देन बी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमने एंड ऑपरेटर का उपयोग किया। उसके बाद हमने एक और कंडीशन लिखी, जिसमें हमने लिखा ए ए ग्रेटर देन बी। दोस्तों, हमने यह कंडीशन लिख दी। यहां पर दोनों जगह हमने सेम कंडीशन लिखी। ठीक है, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। यहां हमने कोड लिखा, इसके अंदर हमने रिजल्ट प्रिंट करा दिया। हमने रिजल्ट प्रिंट कराने के लिए हमने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट। इसके अंदर हमने कंडीशन जो भी लिखी, यदि यह ट्रू होगी तो यह स्टेटमेंट चलेगा, वरना नहीं चलेगा। तो दोस्तों, हमने इसके अंदर लिखा है दिस स्टेटमेंट इज राइट, GST राइट। ठीक है दोस्तों, अब हमने इसे कंट्रोल एस से सेव किया। हम अपने लाइव सर्वर ऑन कर लेते हैं, जिसमें हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, हमने लाइव सर्वर ऑन करा तो हमें पता चला कि दिस इज स्टेटमेंट इज, मतलब हमारी जो भी स्टेटमेंट है वह सही है। मतलब यहाँ पर जो भी दोनों स्टेटमेंट यदि सही रहेगी तो हमारा इस प्रोग्राम रन होगा, वरना नहीं रन होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम इसमें एक जो है स्टेटमेंट उसे हम फॉल्स करके देखते हैं। हमने इसमें लिख दिया ए इज ग्रेटर देन बी। अब हमने इसे सेव किया तो देखते हैं यहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। मतलब आप इससे मतलब जो भी है हमारा एंड ऑपरेटर, उसमें यह होता है कि यदि आप मैंने जो भी कंडीशन लिखी, यदि वह दोनों कंडीशन यदि ट्रू रहेगी तो आपका स्टेटमेंट चलेगा, वरना नहीं चलेगा। इफ एंड ऑपरेटर्स में। इसके बाद हम और ऑपरेटर्स को देखते हैं, और वाला इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं।
हमने कमेंट आउट कर दिया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे OR और ऑपरेटर के बारे में। ठीक है दोस्तों, इसमें भी हमने एक लेट वैल्यू ली। लेट लेट कीवर्ड का इस्तेमाल करते हुए हमने बी में ए वैल्यू में हमने 10 असाइन किया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमने सेमीकोलन लिया। लेट हमने एक और कीवर्ड लिखा जिसमें हमने बी वैल्यू असाइन की। बी वैल्यू में हमने 20 असाइन किया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमने वही इफ कंडीशन लगाई जिसमें हमने स्टेटमेंट में लिखा ए इज लेस देन बी। उसके बाद हमने और ऑपरेटर का उपयोग किया। उसके बाद हमने कंडीशन लिखी ए इज ग्रेटर देन बी। अब यहाँ पर दोनों कंडीशन राइट है, मतलब यहाँ पर दोनों कंडीशन ट्रू है, तो हमारा स्टेटमेंट देखते ही चलता है या नहीं। यहाँ पर हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट डॉट राइट, इसके अंदर हम लिखेंगे दिस कंडीशन इज ट्रू। ट्रू। ओके दोस्तों, हम इसे प्रिंट करा कर देगा। दोस्तों हमारी दोनों कंडीशन राइट सही है, इसके लिए हमारा यह स्टेटमेंट चला और हमें प्रिंट होकर मिल गया दिस कंडीशन इज ट्रू। अब यदि हम इसमें एक कंडीशन यदि हम फॉल्स कर देते हैं, जैसे हमने इस कंडीशन को फॉल्स किया और इसे आप सेव करके हमने चलाया, तो दोस्तों हमारी कंडीशन अभी भी चली। मतलब और ऑपरेटर्स में यह होता है यदि आपकी दोनों कंडीशन में से यदि एक भी कंडीशन यदि सही हो तो आपका कोड जो है वह चलेगा। और लेट जो भी हमने एंड कीवर्ड एंड ऑपरेटर देखा तो उसमें ऐसा नहीं, उसमें आपकी दोनों जो ऑपरेशन है, दोनों जो आपको परफॉर्मेंस कराने हो वह दोनों सही होना चाहिए। तो आपने और ऑपरेटर में सीखा कि आपकी यदि दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन भी यदि आपकी ट्रू हो तो परफॉर्मेंस चलेगा, यदि दोनों फॉल्स होगी तो यह नहीं चलेगा। जैसे हमने इसे भी फॉल्स किया तो कंट्रोल एस और यहाँ पे लिखा, तो यहाँ पर अभी हमें कुछ भी प्रिंट होकर नहीं मिला। ठीक है दोस्तों, अब हम इस लेक्चर में आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे नॉट ऑपरेटर के बारे में। हम इन सारी लाइनों को पहले कमेंट आउट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे नॉट ऑपरेटर के बारे में। इस लाइन को हम कमेंट आउट कर देते हैं। अब हम नॉट ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे। इसमें भी हमने वही लेट कीवर्ड का उपयोग किया जिसमें ए वेरिएबल का नाम लिखा और उसमें हमने 10 वैल्यू असाइन की। उसके बाद हमने लेट कीवर्ड का उपयोग फिर किया जिसमें हमने बी वेरिएबल का नाम लिखा और जिसमें हमने 100 वैल्यू असाइन की। इसके बाद हमने वही इफ कंडीशन लगाई। इफ कंडीशन में हमने एक इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे वह एक बार कंडीशन लिखेंगे और नॉट ऑपरेटर का उपयोग करेंगे। यहाँ पर हमने नॉट ऑपरेटर का उपयोग किया और यहाँ पर जो हमने कंडीशन लिखी वह लिखी ए इज लेस देन ए इज ए लेस देन बी। ठीक है दोस्तों, अब यह कंडीशन हमारी ट्रू होगी तो हमारा यह कंडीशन यदि ट्रू होगी तो हमारा स्टेटमेंट जो है वह फॉल्स हो जाएगा और प्रिंट नहीं होगा। और यदि यह स्टेटमेंट यदि रॉन्ग है तो हमारा जो है इसमें स्टेटमेंट चलेगा और चलेगा, मतलब यदि यह रॉन्ग होगी तब। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ पर कुछ प्रिंट कराते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट। इसके अंदर हमने लिखा दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ठीक है दोस्तों, दिस स्टेटमेंट रॉन्ग यहाँ पे लिखा है नहीं है एक वेरिएबल ए, मतलब नहीं है 10 100 से छोटा, तो मतलब जबकि यह कंडीशन तो ट्रू है पर यहाँ पर आगे नोट हो गया तो इस वजह से यह कंडीशन रॉन्ग हो गई। तो दोस्तों देखते कभी कंट्रोल एस करके हमने सेव किया तो दोस्तों यह कंडीशन चल चुकी है। दोस्तों यहाँ से हमने इस प्रकार नोट ऑपरेटर का उपयोग किया। दोस्तों यदि हम यहाँ से यह नोट ऑपरेटर हटा देते हैं तो हमारी यह जो कंडीशन है वह अभी भी चलेगी और यदि यहाँ पर यह यदि फॉल्स हो जाएगा, यदि ए ग्रेटर देन बी कंट्रोल एस, अब यह कंडीशन नहीं चलेगी। अब यदि यहां पर हमने नॉट ऑपरेटर का उपयोग किया कंट्रोल एस से हमने इसे सेव किया तो दोस्तों अब यह जो स्टेटमेंट है वह नहीं चलेगा, क्योंकि दोस्तों ए है जो कि छोटा है बी से। अब इसी कंडीशन को हम यदि बाहर लिखे इसके
कंट्रोल एस। तो दोस्तों यह क्या, यह प्रिंट नहीं हुआ और यहाँ पर इसने एरर दे दी है एक। इसके लिए इस ऑपरेटर का उपयोग आपको इसके अंदर ही यूज में लेना होगा। ठीक है दोस्तों, आपने यहाँ पर सीखा होगा इस लेक्चर में एंड ऑपरेटर के बारे में और ऑपरेटर के बारे में, नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर के बारे में मैं आपको एक बार और बता दूं कि यदि आपका स्टेटमेंट ट्रू है, यहां पर जो भी आपने स्टेटमेंट लिखा हुआ है ट्रू है, तो यह जो स्टेटमेंट है वह नहीं चलेगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर जो आपने कंडीशन लिखी वह यदि फॉल्स है तो यह स्टेटमेंट जो है वह बिल्कुल चलेगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको यह लेक्चर में जो भी मैंने बताया वह समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद हम बात करेंगे इफ एल्स और लेडर इफ एल्स के बारे में। तो इसके बाद वाला लेक्चर में हम बात करेंगे इफ के बारे में, इफ स्टेटमेंट के बारे में। तो चलिए दोस्तों, यदि अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और यह प्लेलिस्ट अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।